अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है? ऐसे लोग जो बुरे कर्म करते हैं और अज्ञान की राह पर चलते हैं, वह हमेशा खुशहाल ही क्यों नजर आते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने इसका जवाब भगवत गीता में दिया है। आपने हमेशा देखा ही होगा, जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वह हमेशा तकलीफ में दिखाई देते हैं, और जो लोग बुरे कर्म करते हैं और गलत राह में चलते हैं वो खुश दिखाई देते हैं। अच्छे कर्म करने वाले लोग हमेशा ये सोचते हैं कि अच्छे कर्म करने के बावजूद उन्हें परीक्षा ही क्यों देनी पड़ रही है, जबकि जो लोग बुरे कर्म करते हैं वह हमेशा खुशहाली का जीवन जीते हैं। अगर यही सवाल आपके दिमाग में है, तो इस प्रश्न का जवाब भगवत गीता में लिखा है, और श्री कृष्ण ने इसका जवाब अर्जुन को दिया था। अर्जुन जब किसी परेशानी या दुविधा में होते तो वह श्री कृष्ण के पास जाते थे। एक बार की बात है कि अर्जुन एक बार परेशानी की हालत में श्री कृष्ण जी के पास गए और उनको कहा कि वह दुविधा में है और इसका हल आपके पास ही है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर पूछा कि बताओ क्या सवाल है। अर्जुन ने कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ, हैरान हूँ कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वह हमेशा परेशान रहते हैं, और जो लोग बुरे कर्म करते हैं वह हमेशा खुशहाली का जीवन जीते हैं। अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ऐसा कुछ नहीं है। जो इंसान सोचता और महसूस करता है, इंसान ऐसी बातें अज्ञानतावश करता है और सच्चाई नहीं समझ पाता है। अर्जुन को श्री कृष्ण की यह बात समझ में नहीं आई। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जिससे तुमको सब कुछ समझ में आ जाएगा। दुनिया में हर जीव को उसके कर्मों के हिसाब से ही फल मिलता है। प्रकृति हर जीव को सही रास्ता चुनने का मौका देती है। अब ये जीव के ऊपर है कि वह धर्म का रास्ता चुनता है या अधर्म का। जो कथा मैं तुमको सुनाने जा रहा हूँ उससे तुम्हारी सारी दुविधा दूर हो जाएगी। एक नगर में दो व्यक्ति रहते थे। उनमें से एक व्यक्ति धर्म को बहुत मानता था और पूजा पाठ में विश्वास भी रखता था। वह बहुत दयालु था और रोज नियम से मंदिर जाता था और दान पुण्य भी करता था। दूसरा व्यक्ति बिल्कुल अलग था। वह मंदिर तो रोज जाता था लेकिन पूजा पाठ नहीं करता था। वह सिर्फ मंदिर के बाहर से जूते चुराया करता था। वह दान पुण्य और धर्म को बिल्कुल नहीं मानता था। वह पूरी तरह से नास्तिक था। समय बीतता गया और एक दिन बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। बारिश ज्यादा होने की वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा कोई भी नहीं था। दूसरे व्यक्ति को जब ये बात पता चली तो उसने सोचा कि यही मौका है मंदिर से पैसे चुराने का। पुजारी से नजर बचाकर उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया। उसी वक्त दूसरा व्यक्ति जो धर्म कर्म में विश्वास रखता था वह मंदिर पहुंचा। दुर्भाग्यवश मंदिर के पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। पुजारी की आवाज सुनकर वहां बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए। उस व्यक्ति को मारने लगे। वह व्यक्ति किसी तरह से बचते बचाते वहां से निकल गया, लेकिन दुर्भाग्य ने उसका साथ वहां भी नहीं छोड़ा। मंदिर से बाहर निकलते ही वह एक गाड़ी से टकरा गया और बुरी तरह से घायल हो गया। फिर वह व्यक्ति किसी तरह से लड़खड़ाते हुए अपने घर की तरफ जाने लगा तो रास्ते में उसे वह व्यक्ति मिला जिसने मंदिर से धन चुराया था। उसने कहा, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, मुझे एक साथ इतनी सारी दौलत मिल गई। ये देखकर धर्म कर्म करने वाले व्यक्ति को बहुत बुरा लगा। उसने अपने घर से भगवान की सारी तस्वीरें हटा दी। कुछ वर्षों के पश्चात दोनों की मृत्यु हो गई। मरने के पश्चात दोनों को यमराज के आगे पेश किया गया। वहां भले व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से में यमराज से पूछा, मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, दया दान धर्म में विश्वास रखता था, उसके बदले में मुझे जीवन भर अपमान ही सहना पड़ा, और इस व्यक्ति को दौलत से भरी हुई पोटली। आखिर मेरे साथ ऐसा भेदभाव क्यों? भले व्यक्ति की बात सुनकर यमराज ने कहा कि पुत्र, तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम गाड़ी से टकराए थे वह दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत सिर्फ एक छोटी सी चोट में बदल गई। तुम इस कपटी और दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो। दरअसल इसके भाग्य में राजयोग लिखा था, लेकिन इसके बुरे कर्म और अधर्म की वजह से वह राजयोग सिर्फ एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया। श्री कृष्ण कथा सुनाने के बाद अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, क्या अब तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया? ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान कब हमें क्या किस रूप में दे रहा है, मनुष्य इस बात को कभी नहीं समझ सकता। अगर हम हमेशा अच्छे कर्म करते रहे तो भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसलिए जीवन में कभी भी अच्छे कर्म करने नहीं छोड़ने चाहिए, क्योंकि उन कर्मों का फल हमें इसी जीवन में मिलता है।
इसलिए मनुष्य का फर्ज है कि वह हमेशा अच्छे कर्म करते रहे। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में यही बताया है कि किसी के द्वारा भी किया गया कोई भी कर्म कभी बेकार नहीं जाता, चाहे किया हुआ अच्छा हो या बुरा हो। जीवन में किए गए सभी कर्मों का हिसाब एक न एक दिन होता है। भगवत गीता की इस प्रेरणादायक कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा भगवान के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। हमारे जीवन में चाहे जितने भी दुख आए, हमें घबराना नहीं चाहिए। हमें उस परमात्मा पर विश्वास रखना चाहिए कि जो कुछ भी हो रहा है हमारे कर्मों की वजह से हो रहा है। इसलिए जीवन में कभी भी बुरे कर्म नहीं करने चाहिए, क्योंकि सभी कर्मों का हिसाब एक न एक दिन इसी जीवन में देना ही पड़ता है। अगर आपको श्री कृष्ण की ये कथा अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।